जय बाबा धाम जी, जय बाबा धाम जी। कल बड़ी मस्या है, उसके हंते कैसे निकालने हैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। सबसे पहले सामान क्या क्या इकट्ठा करना है हमें। सबसे पहले खेत कोई आसपास होते हैं, जैसे गेहूं की बालियां आ चुकी हैं तो आपको एक या दो बालियां जो इजी लगे वो आप वहां से ले आइए घर पे। बाज़ार से हमें शक्कर लेनी है, पतासे लेने हैं, तमाशे का प्रसाद लेना है, बर्फ़ी, मिलक के, कलाकंद, जो भी हमें इजीली अवेलेबल हो। और घर से जो है पानी साथ में रखना है मत्था टेकने के सामान में। खीर बनानी है और सिट्टा जो मैंने बोल दिया, गेहूं की बाल जिसको बोलते हैं। एक एक थाली का क्या क्या सामान है वो मैं बोल रहा हूँ। 5 फुलके, हर थाली में 5 फुलके रखने हैं। शक्कर, पतासे, तमाशा और पानी, ये रहेगा। और साथ में खीर रहेगी, खीर हर थाली में रहेगी। मूंगी बनानी है घर में, लेकिन मूंगी रख के माथा नहीं टेकना हमें। वो एंड में हम जब थाली लेके जाएंगे तब उसमें मूंगी की कटोरी रखेंगे। मूंगी रख के माथा नहीं टेकना। जो माथा टेकने का सामान है हमारा, दोबारा बोल रहा हूँ, रोटियाँ, खीर, शक्कर, पतासे, तमाशा और पानी रहेगा साथ में 1 गिलास। अब हमारी एक थाली का सामान क्या रहेगा, 5 फुलके रहेंगे और बाकी सारा सामान जो हम लेके आए हैं। अब इसका थोड़ा सा शुरू से मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल कई जगह पे यहाँ पे भी भूलना हो रही है। हर घर में, हर घर में नहीं हो रही तो कई घरों में हो रही होगी, ऐसे मान लीजिए। सुबह रसोई शुचि करनी है, सारे बर्तन सुच्चे करने हैं, जिनको बर्तनों को हमें यूज़ करना है। और अगर हमारे अशुद्धि वाले हाथ लगे हुए हैं मिर्ची, मसाले, ये सब चीज़ों में भी, तो वो भी आपको नए लेके आने हैं। सुच्चा लाना है सारा सामान। खीर के चावल भी सुच्चे लाने हैं, मूंगी भी सुच्ची लानी है और आटा भी, रोटियां जिसकी बननी है वो भी फिर सुच्चा लेके आना है अगर हाथ लगे हुए हैं तो। इसका आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसा है हमारे घर का सामान। सबसे पहले ये बात हो गई। उसके बाद सारी चीज़ बनाने के बाद हमें थाली कैसे बनानी है। एक थाली के अंदर सबसे पहले थालियाँ मैं बता देता हूँ। एक बेटी की, अगर एक बेटी है तो 1 थाली, 2 बेटियाँ हैं तो 2 थालियाँ, 3 है तो 3 थालियाँ। मतलब जितनी बेटियाँ हैं उनकी अलग अलग थाली बनेगी। अगर वो मैरिड हैं तो देखो अलग अलग ही जानी है, ठीक है। और अगर अपने ही घर में हैं, मान लो 2 बेटियाँ हैं, अलग अलग नहीं करनी, फिर एक आप दे दो, इकट्ठे बिठा के इकट्ठे दे देना एंड में मत्था टेक के, वो एक अलग चीज़ हो जाती है अगर अनमैरिड है तो। एक बेटी की थाली हो गई, एक अपने घर की थाली और एक शरीके की, एक बामन की, जो पंडित जी की नाम से हम मंदिर में दे के आएंगे बाद में। जो बेटी की, शरीके की और अपने घर की थाली, उसमें सब में 5-5 फुलके होंगे। और जो पंडित जी की होगी उसमें 4 फुलके रखने हैं। खीर सब में रखनी है, पंडित जी में नहीं रखनी। शक्कर रखनी है सिर्फ पंडित जी में, बाकी सब में सारा सामान रखना है। अब मैं सारा सामान दोबारा बोल रहा हूँ। सबसे पहले 5 फुलके, उसके अंदर हमें जो शक्कर लाए हैं 1 चम्मच मान लीजिए शक्कर डाल दी फुलकों के अंदर। फुलके की तय लगा दी ना, जैसे एक के ऊपर एक फुलका, 5 फुलके हो गए। शक्कर, उसके ऊपर नया दाना जो खेत से लाए, नया सिट्टा जिसे हमें मन से पूजन करना है, नया दाना, उसके ऊपर हल्का सा घी डाल दीजिए, देसी घी, और उसे फोल्ड करके एक थाली में रखना है। जब रोटियां रख दी उसके बाद आपने पतासे रखने हैं, बर्फ़ी, मिलक केक या कलाकंद, जो भी आप लाए हो, खोए की प्रसाद, वो रखना है साथ में। खीर की बाउल रखना है और पानी का ग्लास जो है उसे मौली लपेटी होनी चाहिए। मौली बांध के हम पानी का ग्लास, स्टील का ग्लास रखते हैं। अगर आप देने जा रहे हो तो प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, मौली लपेट लीजिए उसको भी। ये सारा सामान हमारा एक थाली का हो गया। बेटी की थाली, शरीके की थाली और घर की थाली, तीनों इसी तरीके से बनेंगी। पंडित जी की थाली में सिर्फ 4 फुलके, 4 फुलके और शक्कर, 2 चीज़ें रखनी है सिर्फ। 4 फुलके और शक्कर रखनी है मत्था टेकने के टाइम। अब जो कौवे होते हैं, गाय या कुत्ता होता है, उनकी भी हम नया दाना, उनको भी मुंह लगाते हैं। तो 2-2 फुलके 4 जगह, टोटल 8 फुलके बनेंगे। हर 2 फुलके के अंदर थोड़ी सी शक्कर, नया दाना और देसी घी
हल्का सा, जितना भी आपको अनुकूलता हो, सही लगे, शक्कर भीग जाए बस, और क्या। तो इस तरह से 2 फुलकों की ढेरी बना के 4 ढेरियाँ बनेंगी अलग अलग, बिल्कुल साथ साथ ही जॉइंट कर देते हैं उनको। तो उसको आप एक प्लेट में अलग से सेपरेट चौकी के पास ज़मीन पे रखना है। तो ये हमारी थालियाँ हो गई, पानी हो गया, सारी चीज़ आ गई हमारी। अब हमें चौकी कैसे लगानी है बाबा जी की फ़ोटो रख के। चौकी आप रख लीजिए घर में, जैसे भी अवेलेबल हो आपके पास। बाबा जी की फ़ोटो दरबार की, जो उनका आदेश आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बाबा जी की फ़ोटो 3 नवकार पढ़ के, जो भी अपने घर के जेंट्स हों बड़े, उनको दे दीजिए कि आप यहाँ पे बाबा जी को विराजमान कीजिए। बाबा जी को विराजमान करके 3 नवकार पढ़ के अगरबत्ती और दीपक उनकी फ़ोटो के आगे हम कर सकते हैं। लेकिन दीपक में विशेष ध्यान रखना है, जोत खड़ी वाली ऊपर की तरफ जिसकी लौ जा रही है वो नहीं बनानी, उसके लिए विशेष मना आया हुआ है, कई बार मना आया हुआ है। हमें जोत लंबी वाली बनानी है, आप मान के समझ के चलिए, छोटी सी, जितना जैसे दीपक हो आपका, लंबी वाली, समझ गया ना मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जोत आगे की तरफ उनकी फ़ोटो की तरफ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए आपकी जोत की लो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगरबत्ती हो गई, दीपक हो गया, उसके बाद आप ज़मीन पे सारी थालियाँ रखेंगे, हर थाली के साथ पानी का गिलास रखेंगे। और जब आप थाली रखते हैं तो आप साथ में ये भी बोल दीजिए, ये बेटी की, ये घर की, ये शरीके की, ये बामन की, पंडित जी की, और वो फुल के आगे साथ में 8। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें शुरुआत कैसे करनी, नवकार मंत्र शुरू कीजिए, उसके बाद बाबा जी के भजन गाइए, शांति पाठ कीजिए, और 3 नवकार पढ़ के अपना चावल लेके हाथ में अक्षत अर्पण करके और मत्था टेक लीजिए, भूल चूक माफ़ करा लीजिए। ये सारे काम सिर ढक के करने हैं, मत्था भी सिर ढक के टेकना है। और जब एक चीज़ और बता दूं, जब रसोई में चीज़ें बनानी हैं, बाबा जी का सारा सामान बनाना है, उस दरमियान भी कोशिश करें महिलाएं सिर पे सिर ढक के ही बनाएं, और काला कपड़ा इस्तेमाल ना करें। भोजन बनाते समय भी, बाबा जी का सारा सामान बनाते समय भी, और बाबा जी का मत्था टेकते समय भी काला वस्त्र निषेध होता है, उसका इस्तेमाल कोशिश कीजिए ना किया जाए। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया। अब हमें जब बेटी को थाली देने जाना है तो जाते समय मूंगी की कटोरी रख लीजिए, उसमें घी डालना है, मिर्ची नहीं डालनी। इसी तरह जब अपनी थाली है उसमें भी मूंगी रख लीजिए एंड पे, मत्था टेकने के बाद। अगर शरीके की थाली आप देते हो, भाई बंधु कोई आसपास है, आजू बाजू आपस में देते हैं लेते हैं, तो आप मूंगी की कटोरी उसमें रख के ही देने जाइए। साबुत अनाज बोलते हैं मूंगी की कटोरी, शगुन कह लीजिए जो भी। और पंडित जी की थाली में भी बाद में हमें मूंगी भी रख देनी है, खीर भी रख देनी है। मत्था नहीं टेकना, जाते समय रख देनी है उसमें। तो पंडित जी की थाली पंडित जी को चली जाएगी मंदिर जी, बेटी की बेटी को चलेगी, शरीके की शरीके की चलेगी। जो घर की थाली हमने रख के मत्था टेका है, हमें अपने घर की थाली में से नया दाना, नई रोटियां जो हमने बनाई हैं, नए दाने का शगुन किया है, मत्था टेका है, शक्कर पतासे, खीर और शक्कर पतासे, खीर और मूंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें अपने घर में मुंह लगानी है। खुद हो गई, वाइफ होगी, बेटा हो गया, नूह हो गई, तो हम चारों को अपने घर की थाली में से मुंह लगानी है। बेटी बेटी की थाली में से ही मुंह लगाएगी। और एक चीज़ मैं विशेष बोलना चाहूँगा बेटियों के लिए, बेटी चाहे घर की हो, चाहे जैसे अनमैरिड हो, घर के अंदर हो, चाहे वो घर से बाहर ब्याही हुई है, ठीक है। हम ब्याही हुई बेटी को थाली देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उससे जाने से पहले पूछ लीजिए वो अशुद्धि में ना हो। दूसरी बात, उसके घर ताला ना लगा हो, मान लो वो कहीं गई हो और हमें लौटना नहीं है, ये चीज़ पहले कंफर्म कर लीजिए, 2 चीज़ें। उसके बाद आप उसके घर देने जाइए, थाली दे के सारी चीज़ें उसके मुंह लगवा दीजिए, चरणों को हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। और बेटियों के लिए मैं विशेष कहना चाहूँगा, थाली कभी भी खाली नहीं लौटाते। थाली में मिश्री डाल के दो, चीनी डाल के दो, फल डाल के दो, जो आपका मन करे, गिरियाँ डाल के दो, जो भी मन करे वो डाल के दो। खूब आशीर्वाद दो भाइयों को, पिता को, या अपनी बहू हो, भाभी हो, जो भी है, तो खूब आशीर्वाद दो, उनके घर भरे पूरे रहें, खुशियाँ बरसें उनके घरों में। और इस तरीके से हमें खुशियाँ मनानी है, बड़ों का माथा टेकना है कल अच्छे से। और कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे नॉलेज है, उतनी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
कहीं कोई गलती होगी तो उसके लिए बाबा जी भी माफ़ करें और आप भी, आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जय बाबा धाम जी।